उधर मुंबई में भी अगले साल बीएमसी के चुनाव होने हैं। बीएमसी का चुनाव इसलिए अहम होता है क्योंकि देश के 8 राज्यों से ज्यादा इसका बजट होता है। अभी 25 साल से उद्धव ठाकरे की शिवसेना का बीएमसी पर कब्जा है। बीजेपी की कोशिश उद्धव के इस गढ़ को जीतने की है, लेकिन उद्धव भी किसी भी कीमत पर बीएमसी की सत्ता गंवाना नहीं चाहते। इसके लिए कल से 4 दिनों की महाबैठक का दौर वो शुरू करने जा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें हैं जिन्होंने पिछले कई दिन से मुंबई की सियासत में तरह तरह की अटकलों को जन्म दिया। पहली तस्वीर 17 दिसंबर की, जब नागपुर में फडणवीस और उद्धव मिले। दूसरी तस्वीर 22 तारीख की, जब मुंबई के निजी समारोह में राज और उद्धव एक साथ दिखे। लेकिन इन दोनों तस्वीरों से अलग उद्धव ठाकरे अपनी तैयारी को धार देने में जुटे हैं। उद्धव ठाकरे 4 दिनों तक मुंबई के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। इसमें बड़ी बात यह है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कार्यकर्ता बीएमसी चुनाव अकेले के दम पर लड़ना चाहते हैं। इस बैठक में बीएमसी की चुनाव की रणनीति के साथ साथ बीएमसी चुनाव अकेले दम पर लड़ने पर भी चर्चा होगी। बैठक कल से शुरू होगी और पहले दिन बोरीवली, दहिसर सहित 7 विधानसभा सीटों में आने वाले वार्ड्स को लेकर रणनीति बनेगी। शिवसेना एक संगठन है, इलेक्शन आते जाते हैं, इलेक्शन हारना जीतना चालू रहता है, संगठन का काम तो चालू रहता है। प्लान तो शिवसेना के बाद शिवसेना तो ये करती आई है और आगे आने वाले समय में भी करेगी और जनता शिवसेना के साथ ही रहेगी। उद्धव की शिवसेना के लिए बीएमसी का चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि विधानसभा चुनाव में उद्धव की शिवसेना को राज्य भर में 20 सीटों पर जीत मिली और उसमें से 10 सिर्फ मुंबई की हैं। मुंबई रीजन में विधानसभा की कुल 36 सीटें आती हैं। महायुति को 22, महाविकास आघाड़ी को 14 सीटों पर जीत मिली। महायुति में बीजेपी को 15 सीट मिली है। एमवी में उद्धव की शिवसेना को 10 सीट मिली है। और अब राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक जरूरी सूचना है। अगर आप 10 दिनों से आंबेडकर पॉलिटिक्स पर एक ही तरह के आरोपों से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो आपको बताते चले कि कल का दिन महात्मा गांधी के नाम पर सियासत का है। कल इस पर सियासत होनी है कि बापू का असल सम्मान कौन करता है। कल 26 दिसंबर है। 100 साल पहले 1924 में कल ही के दिन महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 39वें सत्र की अध्यक्षता की थी। यह वीडियो आप कांग्रेस पार्टी के सौजन्य से देख रहे हैं। गांधी जी की अध्यक्षता में हुए इस ऐतिहासिक सत्र की कांग्रेस को जन आंदोलन में बदलने में अहम भूमिका थी। इस सत्र की 100वीं वर्षगांठ पर कल बेलगावी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी है। इसे नव सत्याग्रह का नाम दिया गया है। कल कांग्रेस एक राजनीतिक प्रस्ताव पास करेगी जिसमें मोदी सरकार के खिलाफ आगे का रोड मैप होगा। पार्टी इसमें बताएगी कि उसे सरकार से किन मुद्दों पर लड़ना है और किन तरीकों को अख्तियार करना है। तो तय माने कि कल कांग्रेस गांधी और आंबेडकर का एक कॉम्बो वर्जन बनाकर आगे बढ़ने वाली है। आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की एक पोस्ट में इसकी झलक भी दिखी, जिसमें जय संविधान से ऊपर जय भीम और जय भीम से ऊपर जय बापू शब्द आ चुका है। बीजेपी ने बस इतना कहा है कि ये वो कांग्रेस नहीं जो गांधी की थी और बेलगावी में गांधी का नहीं कांग्रेस का उत्सव हो रहा है। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, बाकी बयानों के लिए कल की आप तैयारी कीजिए। और अब राजनीतिक खबरों से आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के संभल, जहां पर बीते कुछ दिनों से सच और सबूतों की पड़ताल में मंदिर, कुआं और बावड़ी मिली। आज इन सबूतों की प्रामाणिकता जांचने एएसआई की टीम संभल पहुंची। इस दौरान एबीपी न्यूज भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद था। संभल के रहस्य लोग में आज क्या कुछ मिला है, इस रिपोर्ट में देखिए। पहली बावड़ी, दूसरी बावड़ी, फिरोजपुर किला। संभल के रहस्य लोक में खुदाई के बीच आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने दस्तक दी। रहस्यमयी बावड़ी से लेकर पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी और फिरोजपुर किले के चप्पे चप्पे को छाना गया और इतिहास में दफन सच को सामने लाने का श्री गणेश किया गया। संभल की चंदौसी में आज लगातार 5वें दिन खुदाई का काम चला। आज की खुदाई काफी अहम थी क्योंकि ये एएसआई टीम की निगरानी में हुआ। करीब 11 फीट की खुदाई के बाद बावड़ी का पहला फ्लोर दिखाई देने लगा, जो लाल पत्थर से बना हुआ है, जिसके निरीक्षण के बाद बावड़ी की उम्र से पर्दा हट गया। संभल के चंदौसी की उस बावड़ी में मौजूद हैं जिस बावड़ी की लगातार खुदाई की जा रही है। अब इस बावड़ी की खुदाई का आज 5वां दिन है और आज 5वें दिन की खुदाई में बावड़ी का जो प्रथम तल है
वो प्रथम तल दिखने लगा है। लाल रंग की फर्श है ये, और ऐसा बताया जा रहा है कि ये तकरीबन 150 वर्ष पुराना पूरा स्ट्रक्चर है। इसके अलावा निरीक्षण के दौरान एएसआई की टीम को बावड़ी में 20 छोटे बड़े आले, 10 घुमावदार द्वार और खंभों पर नक्काशियां और आकृति मिली हैं। एबीपी न्यूज को कल अपनी पड़ताल में 900 साल पुरानी बावड़ी मिली थी। दावा है इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने कराया था। वहां भी आज एएसआई की टीम पहुंची। स्थानीय प्रशासन की टीम भी मौके पर थी और ऐतिहासिक बावड़ी का मुआयना किया गया। हम लोग संभल की प्राचीन बावड़ी पर मौजूद हैं। बावड़ी का लगातार जो निरीक्षण का कार्य है, वो लगातार निरीक्षण का कार्य चल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से डीएम राजेंद्र पंसेरिया और उसके अलावा एसएसपी के बिश्नोई दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। चंदौसी की बावड़ी की तरह ही पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी में भी खुदाई का काम शुरू होगा। प्रशासन की कोशिश इसे पुराने गौरवान्वित स्वरूप में वापस बनाने की है। प्रयास ये रहेगा कि जैसे चंदौसी में हम अपनी एक बावड़ी खुदवा रहे हैं, उसी तरह से यहाँ भी एएसआई के देखरेख में खुदवाएं, ताकि स्ट्रक्चर को किसी प्रकार की कोई हानि न हो। संभल में खुदाई और मंदिर मस्जिद को लेकर बवाल जारी है। नेता से लेकर धर्मगुरुओं ने मोर्चा खोल रखा है। एबीपी न्यूज से खास बात में जगत गुरु राम भद्राचार्य ने भी संभल में खुदाई को सही बताया। संभल में जब सर्वे किया गया, जब मंदिर हम निकला और बावड़ी निकली, तभी तो हमने अपनी बात कही कि हमको मिलना चाहिए। जहाँ सर्वे से प्रामाणिकता होगी मंदिरों की, वहाँ हम मांग करेंगे। उनको भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए कि हमारे मंदिरों को सौंप दे वो। वहीं वीरान और बदहाल हालात में पड़ा ये संभल का ऐतिहासिक फिरोजपुर किला है। 358 साल पुराना ये किला पुरातत्व विभाग के अधीन है। करोड़ों की राशि इस धरोहर को बचाने के लिए खर्च की जा चुकी है, लेकिन इसकी जर्जर हालात को देखकर आपको अंदाजा लगता होगा कि रकम कोई और डकार गया। स्थानीय लोगों के कब्जे करने की भी खबर सामने आई, जिन पर प्रशासन एक्शन की तैयारी में है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।